अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जहांगीर साद और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आजकल आपने देखा होगा हमारे माशरे में तलाक़ों का रेशियो, अलहदगी का रेशियो मियाँ बीवी के दरमियान ये कुछ ज़्यादा हद से बढ़ता चला जा रहा है। हम अक्सर कोर्ट्स में देखते हैं कि कहीं खुला के मामलात हैं, कहीं अलहदगी हो गई है, कहीं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो है हुआ हुआ है, तलाक़ हो रही है। कोशिश तो करें कि इस चीज़ से जो है इसको सुलझाएं, अगर ये मामला इस हद तक मामलात ना जाएं। लेकिन अगर चले भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अदालत से रुजू करना होता है, जिसे हम फैमिली कोर्ट्स कहते हैं। आपने फैमिली कोर्ट में केस प्रोसीड करना है। ज़ाहिरी बात है अगर बच्चे माँ के पास हैं या बच्चे बाप के पास हैं तो ज़्यादा बेहतर परवरिश कौन कर सकता है, और वो बच्चे माँ के पास रहेंगे कि बाप के पास रहेंगे, ये डिसाइड कोर्ट कैसे करती हैं, और किस उम्र तक बच्चे जो है माँ बाप के पास कब कब किस तरह से रहते हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। अगर अलहदगी हो जाए और अलहदगी या तलाक तक मामला पहुंच जाए तो माँ से बच्चे बाप कैसे ले सकता है। बाप सबसे पहले फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, वहाँ पर केस फाइल करेंगे सेक्शन 25 गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के तहत। वहाँ पर अगर बच्चे छोटे हैं, माइनर हैं, अगर लेट सपोज वो 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो वो जाहिर सी बात है वो बाप के पास कोर्ट ऐसे नहीं दे देते। अदालतें इस तरीके से ऑर्डर नहीं करेंगी कि वो बाप के पास चले जाएं। जाहिर सी बात है तो बेहतर परवरिश तो माँ कर रही है, कानून के मुताबिक तो माँ के पास रहेगा, सबसे ज़्यादा बेहतर परवरिश तो माँ करेगी। बाप के पास कैसे रह सकता है बच्चा, क्योंकि वो छोटा है, उसको तो माँ की ज़रूरत है। अब वो कैसे जा सकते हैं। लेकिन अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है, पहले से तलाक हो गया है, सिलसिला तलाक हो चुकी है, और उसके बाद अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो फिर जो उनके जो वो शौहर हैं या वो माँ जो क्या कहा जाएगा उनको कि जो प्रीवियस हस्बैंड कहलाएंगे, एक्स हस्बैंड, तो वो कोर्ट में जाकर ये उन्हें वहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, उसके कुछ सबूत देने होते हैं कि इनका निकाह हो चुका है, ये किसी और के निकाह में जा चुकी हैं, इन्होंने शादी की है। तो फिर कोर्ट जो है इस केस को देखती है और फिर ये बेहतर होता है कि फिर ज़ाहिरी बात है कि अगर बाप ने शादी दूसरी नहीं की है और माँ ने कर ली है तो फिर चांसेस काफ़ी हद तक बन जाते हैं कि बाप के पास, क्योंकि बाप सगा है और बाप के पास अब औलाद की वेलफेयर ज़्यादा बेहतर होगी, तो लिहाजा उन बच्चों को बाप के हवाले भी किया जाता है। अदरवाइज़ अगर माँ ने शादी कोई नहीं की है और बाप जो है ये कह रहा है कि मुझे जो है बच्चे चाहिए, तो बेहतर परवरिश माँ करती है। कोर्ट ऑर्डर्स ज़रूर करेगी बाप से मुलाकात के, एवरी आफ्टर अ वीक, एवरी आफ्टर 2 वीक या मंथ में 2 से 3 बार मुलाकात होगी। और कोई ओकेशन आ जाता है, कोई भी ऐसा कोई ओकेशन है जैसे कोई ईद है या और कोई ओकेशन है या कोई हॉलीडे है, उसके लिए बाप जो है एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने के लिए 1 दिन के लिए मुझे कोर्ट ऑर्डर करे कि मुझे बच्चे दिए जाएं या 2 दिन के लिए दिए जाएं। तो उसके लिए कुछ PR बॉन्ड्स होते हैं जो कोर्ट में जमा करवाए जाते हैं। ID कार्ड है या पासपोर्ट जमा करती है कोर्ट बाप का, और उसके बाद बच्चों को 1 या 2 दिन के लिए कोर्ट जो है अपने ऑर्डर्स के तहत जो है बाप के हवाले करती है। इस तरह से बच्चों की मीटिंग्स का सिलसिला बाप के साथ जुड़ा रहता है और माँ के साथ। अगर बच्चे माँ के पास हैं तो बाप इस तरीके से मुलाकात अपने बच्चों से कर सकता है, क्योंकि अगर अलहदगी उस वक्त हुई थी कि जैसे बच्चों की उम्र बहुत छोटी थी, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके वालिद कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन हैं, तो वो कोर्ट्स ऑर्डर करती है। फिर मेंटेनेंस के भी कुछ इश्यूज़ आते हैं कि बाप को मेंटेनेंस भी देना होती है बच्चों की परवरिश की। अगर आपके सामने अगर ऐसी बात कोई आती है, लेट सपोज़ कि अलहदगी हो गई है और बाप बिल्कुल अलहदा होकर लापरवाह हो गया है और माँ के पास वो मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे, अब ज़ाहिरी बात है माँ तो वो बेचारी लेडी जो है उसका तो घर बर्बाद हो गया, वो तो बेचारी बेबस हो चुकी है। अब वो अपने बच्चों को पालने के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अपने वालिदैन के घर अगर चली गई है, वालिदैन के घर रह रही है, तो वालिदैन भी बेचारे किस तरह से करेंगे। महंगाई का दौर है, तो डेफिनेटली ये बात आप नोट कर लें कि डेफिनेटली बाप को मेंटेनेंस एनी हाउ देनी है
اینی ہاؤ کورٹ میں جمع کروائے گا. اگر وہ مینٹیننس نہیں دیتا بچوں کی پرورش کے لیے, ان کی پڑھائی کے لیے, ان کی میڈیکل کے لیے نہیں دیتا, تو وہ کورٹ کی نظر میں ظاہری بات ہے وہ جرم کرے گا, اور کورٹ اس میں سزا بھی دے دیتی ہے, ایون کہ جیل بھی بھیج سکتی ہے. کورٹ کو یہ پاورز ہیں, فیملی کورٹس کو. اگر باپ مینٹیننس نہیں دیتا اور بچوں کی پرورش کے کوئی پیسہ نہیں دیتا اور وہ تنگ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے دے سکتے ہیں. اور اگر ماں کا جہاں تک معاملہ ہے, ماں نے دوسری شادی کر لی اور باپ پریشان ہے, تو اسے کورٹ کو جا کر ایکسپلین کرنا پڑے گا. کورٹ کے سامنے جا کر وہ بتائیں گے کہ بھائی انہوں نے شادی کی ہے دوسری, لہٰذا بچوں کی پرورش میں بہتر کر سکتا ہوں. اور پھر کورٹ پاسبل ہے, چانسز ہوتے ہیں, ایسی رولنگز موجود ہیں اور کافی ڈیٹیل آرڈرز بھی ہیں کہ بچے باپ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ بچے بہت کم عمری میں ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو زیادہ چانسز ماں کے پاس ہوتے ہیں. ماں بچوں کی پرورش بہتر کرے گی, کیونکہ چھوٹے بچے ہیں, ماں زیادہ بہتر سنبھال سکتی ہے. آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کافی بہتر سمجھ میں آیا ہوگا کورٹس میں فیملی کورٹس کے معاملات اور بچوں کی جو میٹنگز ہیں, ملاقات کے حوالے سے کورٹ میں کس طریقے سے جو ہے آپ نے جانا ہے اور کیا کیا جائے گا, اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے. Thanks for watching. Thank you so much.